ओम नमः शिवाय भक्तों, आज मैं लेके आई हूँ शिव महापुराण महात्म्य में। तो ध्यान से सुना। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूजी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूजी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से श्री संत कुमार से किया था, इसीलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन और श्रवण से कलियुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। जो फल प्रदान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं जो इस प्रकार की है। विद्वेश्वर 1, 2 है, रुद्र 3 है, सतरुद्री 4 है, कोटि रुद्री 5 है, उमा संहिता 6 है, कैलाश संहिता और 7 है वायु संहिता। आत्मवेत्ता मनुष्य को इससे पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति की कथा सुनो ध्यान से। सूजी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, कुकर्मा, द्वेषी, पतित, हिंसका और निर्दयी पुरुष भी कलियुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इससे प्रसंग में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही दुराचारी और दरिद्र था। वह धर्म और विद्या से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहाँ एक वेश्या भी आई जिसका नाम था शोभावती। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वे दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। उससे अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। देव योग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहाँ एक शिव मंदिर देखा जिसमें अनेक साधु महात्मा एकत्रित थे। वह ब्राह्मण अचानक वहाँ बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक एक ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक से शिवजी के दूत रुद्राक्ष धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दिए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा धर्म राज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए थे। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दया के सागर शिव जी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके स्वर्ण मात्र से महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिवजी
कि ये शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। एक और कथा है चंचुला की कथा। वाशिकल नामक एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पापी बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था बिंदु था। उसने अपने कामोत्तर वार्षिक रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमण करते पकड़ दिया। वह क्रोध में भर गया। जार पुरुष तो डर के भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु ने कहा, फिर ये तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुष के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह रचित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरक भोग की व्यवस्थाजनक बातें सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथा वाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर विलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिक सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उन्हीं कृपा से सदैव देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसीलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया, जटा वल्लकल वस्त्र धारण करके
शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगे। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना स्वामी प्रदान किया। सोनका जी ने सूजी से प्रार्थना की चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करें। सूजी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सान्निध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की और तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु के नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्ट का जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरू गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु के को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुम्बरू विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्रित हो गए। तुम्बरू से शिव कथा सुनकर बिंदु की निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु के अब प्रतिदिन शिव का गुणगान करने लगा। भगवान शिव ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। अपने बंधु बांधु व मित्रों को शिव पुराण सुनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। शिवालय तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सज्जित करना चाहिए। कला चंदवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखदेव आसन का प्रबंध करना चाहिए। वक्ता को पूर्वमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखें तथा उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। पुराण यज्ञ शुद्ध बुद्धि तथा शांत चित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। पंडित जी को प्रतिदिन सूर्य उदय से 3:30 पहर तक कथा बांचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराण यज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विद्वानों के निवारण से विधि पूर्वक
गणेश पूजन करना चाहिए। कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचार्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियुक्त करने चाहिए जो प्रचारक शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों के अनेक वस्त्र तथा दक्षिणादि से पूर्णतः संतुष्ट करें। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह इहलौकिक के सुख और परलौकिक के कल्याण को देने वाला है। बोलो ओम नमः शिवाय। विद्वेश्वर संहिता प्रथम खंड। तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयाग राज्य में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उस समय वहां सूर्य जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवेश्वर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित पर स्त्रीगामी पर निंदित आत्म ज्ञान रहित नास्तिक देहाभिमानी दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैश्य अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी विवादी धर्म लोक के दुष्कर्मी, धर्म के नाशक दंभी अभिमानी क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख, प्रेमी के साथ रहने वाली तमोगुणी और नित्य रुग्ण रहा करेगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूजी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, बोलो ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण की संहिताओं के भेद श्री सूजी बोले, हे मुनीश वरु, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला परमार्थ दायक शिव पुराण वेदांत का सर्वत्र कहा गया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से मुक्ति मिल जाती है। व्यास जी का कहना है कि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक पढ़ने वाला भी पापों से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सावधानी पूर्वक पूरा पाठ करेगा वह जीवन मुक्ति हो जाएगा। इसका आचरण करने वाले को एक अवश्यमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने इसे स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। इसीलिए
इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पान करेगा वह अजर अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, मोक्ष और पाप चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। उनकी प्राप्ति का उपाय बताया गया है एवं शिव जी की लीला और सभी ज्ञान का समावेश है। भगवान शिव जी ने पहले इसमें 1,00,000 श्लोक रखे थे। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता प्रत्येक में 10-10 हजार श्लोक हैं। उमा संहिता 8,000 श्लोक, मात्र संहिता में 8,000 श्लोक, एक दशक रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक, कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक, सतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक, शस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक, मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक रखे थे। परंतु इस कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने इनमें कुल 24,000 श्लोक कर दिए। अब इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सत्य रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायतीय संहिता रखी है। जो इन सब संहिताओं का पाठ करता है वह जीवन से मुक्त हो जाता है। ये समस्त पुराणों में श्रेष्ठ और जीवों का कल्याणकारक है। बोलो ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी का उपदेश। सूजी बोले, पूर्व काल में जब कल्पों का नाश हो गया और बाद में पुनः इससे कल्प का उदय हुआ तो 6 कुलीन मुनियों ने सृष्टि के प्रारंभ होने पर विचार किया कि सब से सब पर है या नहीं। इसका निर्णय करने के लिए ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है उसमें मन वाणी की कोई गति नहीं है तथा जो ब्रह्मा, इंद्र और शिव व आदि महाभूतों और इंद्रियों की उत्पत्ति एवं समस्त संसार को पैदा करने वाले हैं वही सबसे परे। ऐसे सर्व के जगदीश्वर महादेव ही है जो भक्ति के द्वारा दर्शन देते हैं। रुद्र आदि देव भी उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। उनकी भक्ति करने से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज बनता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग महादेव जी की प्रसन्नता हेतु एक दीर्घ यज्ञ करिए जिससे मैं शिव जी की कृपा से आपको सांध्य और साधन का ज्ञान प्राप्त होगा। मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह सांध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, सांध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है। वेद विदा द्वारा उनकी आराधना करने पर उनकी प्राप्ति होती है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कान से सुनना, मुख से कहना तथा मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि महेश्वर हमेशा सुनने, कीर्तन करने तथा मनन करने योग्य है। इसीलिए सांध्य तक पहुँचने के लिए साधन पर रुके जाना चाहिए। गुरु के द्वारा शिव योग को प्राप्त करना चाहिए। पहले कुछ क्लेश उत्पन्न हो सकता है, परंतु बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो
तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अगर आप महाकाल के भक्त हो तो जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। और ये श्रावण मास में शिव पुराण सुनने के अनेक फायदे हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार का क्लेश चल रहा है तो आप नित्य श्रावण मास में कथा सुनिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और हर रोज आपको शिव पुराण के अध्याय हमारे इस चैनल पर रोज मिलेंगे। हम आपके लिए